बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ उस्मान साबरी। गाइस आज हम आपको ये बताएंगे कि बार्टर सिस्टम से हम कैसे मोबाइल ट्रेडिंग की तरफ आ गए। तो ये एक एवोल्यूशन है जो आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। गाइस ट्रेड क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर इन एक्सचेंज ऑफ मनी इज कॉल्ड ट्रेड। गाइस ट्रेड की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप डोमेस्टिक एंड द सेकंड वन इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये डोमेस्टिक ट्रेड क्या है? इसकी भी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, जैसे कि रिटेल ट्रेड जिसको कहा जाता है और होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या है? गाइस होलसेल ट्रेड ये है कि जो चीज़ हम प्रोड्यूसर से होलसेलर तक प्रोवाइड करते हैं, जिस होलसेलर का मतलब ये है कि वो एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ परचेज करता है और अपना थोड़ा सा मार्कअप रख के आगे सेल कर देते हैं। और ये सेल किसको करता है? रिटेलर को करता है। हम अपनी एग्जांपल देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल हाल रोड की ले लें। हाल रोड पे हैंड फ्रीज, मोबाइल्स, डिफरेंट हर चीज़ एक हब है पंजाब का, उसके ऊपर हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो जो रिटेलर्स डिफरेंट सिटीज़ से आकर वहाँ से परचेज करके जाते हैं तो वो होलसेलर की शॉप से परचेज करते हैं। इसी तरह रिटेलर क्या करते हैं? जो डिफरेंट सिटीज़ में जाकर एक हब से चीज़ परचेज करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो वो रिटेल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में ही आता है। तो गाइस हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की भी टू टाइप्स हैं। सबसे पहली इंपोर्ट एंड सेकंड वाली एक्सपोर्ट। ये तो हर एक को अब आइडिया है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या है, तो बात कर लेते हैं। इंपोर्ट बेसिकली हमें एक कंपेटिटर बनाने के लिए, हमारे मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ जो बहुत एक्सपेंसिव हो उसका एक कंपेटिटर लाने के लिए हम सस्ती चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। देखिए पूरी दुनिया जो है इंपोर्ट कर रही है। दुबई, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, जिनकी अपनी कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं, फूड इनका अपना नहीं है, काफ़ी चीज़ें इनकी अपनी नहीं है, तो वो इंपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में इंपोर्ट करते हैं। तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि वो उसी क्वान्टिटी में, उससे डबल क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम हर शॉपर से लेकर डाइस, मोबाइल्स, डिफरेंट चीज़ें हम अभी तक इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट की क्वालिटी और एक्सपोर्ट की मियाद नीचे आती जा रही है। तो गाइस इंपोर्ट सिंपली हमें कोई भी चीज़ फॉरेन कंट्री से पाकिस्तान में लानी हो तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। इसी तरह सियालकोट पाकिस्तान में जो सिटी है जिसने सबसे ज़्यादा ग्रो की है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सियालकोट है। वहाँ सब चीज़ें बनती हैं, जैसे कि फुटबॉल, सर्जिकल आइटम्स, स्पोर्ट्स आइटम्स। तो वो जो चीज़ यहाँ से सियालकोट से बाहर किसी कंट्री में जाती है तो वो एक्सपोर्ट कहलाती है। गाइस ट्रेड आज से नहीं हो रही, ट्रेड फर्स्ट डे से हो रही है। पहले ट्रेड बार्टर सिस्टम के टाइम पर ट्रेड ये थी कि हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो हम उसके एवज कोई ना कोई चीज़ अपनी देनी पड़ती थी, जैसे कि एनिमल स्किन से, फूड आइटम से। फिर कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो पर्ल्स एंड शेल्स का यूज़ करते थे। फिर उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट आई तो मेसोपोटामिया और इजिप्ट ये गोल्ड बार्स का यूज़ करते थे। तो गाइस इसको तो बड़ा डिफ़िकल्ट था लेकर जाना, मीन्स फूड को, एनिमल स्किन्स को, गोल्ड पार्ट्स को, इसको लेकर जाना, लेकर आना बहुत डिफ़िकल्ट था। इससे ट्रेड में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती थी। तो एक एवोल्यूशन आया थोड़ा सा, तो 500 BC में कॉइन्स दरियाफ्त हुए। 500 BC में इन्होंने सिल्वर और कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स बनाना शुरू किए, जिसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिली। उस स्टैंडर्ड वैल्यू ने बहुत ज़्यादा ट्रेड आसान कर दी। मतलब कॉइन्स की काउंटिंग, कॉइन्स को लेकर जाना, गुड्स लेकर आना, ये ट्रेडिंग बहुत आसान हो गई। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जिसके अंदर रिटेलर्स ने बहुत ज़्यादा कमाया, जैसे कि जो भी हमारे इर्द गिर्द हमारी सोसाइटीज़ में जो जनरल स्टोर्स थे, इन्होंने बहुत प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया, बिकॉज इन तक चीज़ आती थी और लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था जहाँ से वो चीज़ परचेज़ कर सकें। तो गाइस 1980s में सुपर स्टोर की बर्थ हुई, जिसके अंदर रिटेलर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सुपर स्टोर में डिफरेंट हाइपर स्टार मार्केट्स बनी, जिसके अंदर सारी चीज़ें, सारी प्रोडक्ट्स कम वैल्यू पे जनरल स्टोर की निस्बत रखी गई। तो सारे लोगों का जितना भी सोसाइटीज़ में थे वो एक सुपर स्टोर पर जाके मंथली ग्रॉसरी करने लग गए। तो इससे बहुत ज़्यादा रिटेलर जो हैं वो डाउन हुए। तो गाइस 1990 में एक ऐसा पेंडुलम रिवर्स हुआ जिसने स्मॉल ट्रेडर्स को बहुत प्रॉफिट दिया।
तो इस 1990 में ऐसा क्या हुआ, इस टाइम पर ई कॉमर्स डेवलप हुई जिसने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई। जो स्मॉल ट्रेडर्स थे उनको मौका दिया कि वो दोबारा से ग्रो करें। तो इस पे लेकिन लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं थे करते, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग पे लोग ट्रस्ट नहीं थे करते बहुत ज़्यादा। अभी भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन परचेज़ करने पे बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो गाइज इसके लिए नेटस्केप कंपनी ने फर्स्ट टाइम 1994 में SSL इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको सिक्योर सॉकेट लेयरिंग इंक्रिप्शन कहा जाता है। SSL आप अक्सर देखते होंगे, जो भी आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स करने जाएं या जो भी फाइनेंशियल साइट्स हों उसके ऊपर HTTPS का आ जाता है। तो ये एक्चुअली नेटस्केप ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया, और वेरीसाइन एक फर्स्ट कंपनी थी जिसने फर्स्ट टाइम डिजिटल सर्टिफिकेट्स कंपनीज को प्रोवाइड किए जो आए, वेरीफाई हों और फिर हम उसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप लोगों ने दोबारा से इस पर ट्रस्ट करना शुरू किया हुआ। तो बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स, डेबिट कार्ड की पेमेंट्स जो होती थी वो इसी के थ्रू होती थी। ऑनलाइन लोगों ने परचेज़ करना शुरू कर दिया। तो एक वक्त ऐसा आया कि सारी इंडस्ट्री जो है वो ऑनलाइन परचेजिंग की तरफ चलेगी, रेदर देन कि वो एक मार्केट जाएं और मार्केट जाके चीज़ें परचेज करें। गाइस मिड 1990s में अमेज़ॉन और ईबे आए, इन्होंने हर चीज़ हिला कर रख दी। अमेज़ॉन का सबसे ज़्यादा टॉप पर जाने की रीज़न ये थी कि वो जो सर्च क्राइटेरिया था बुक्स का उसका बहुत ज़्यादा था। वो रिव्यूज़ लेता था लोगों से जो उससे परचेज़ करते थे। इस तरह उसने अपनी ग्रोथ बनाई, और ईबे ने ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके अंदर स्मॉल रिटेलर्स जो हैं अपनी अपनी दुकान खोल सकते थे। फिर एनिमल स्किन से निकलकर हम मोबाइल पे आ गए। पहले तो ये था 1990s में हम सिस्टम पे कर रहे होते थे, लेकिन आज आप देखते हैं कि कोई भी बंदा कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट सेल करने लगे तो मोबाइल से पिक खींचे और ऑनलाइन पे लगा दें। तो ये एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ है हमारी बार्टर सिस्टम से मोबाइल की तरफ। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ग्रोथ करते करते हम इस लेवल पर आ गए हैं कि अब हम हर चीज़ चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन प्रोवाइड की जाए। तो गाइस 2004 में सिक्योरिटी और इन्हेंस की गई, जिसके अंदर पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री और डेटा सिक्योरिटी सेंटर्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिसको हम कहते हैं PCI एंड DSS। इसने गारंटी की कि जो भी ऑनलाइन परचेजिंग की जाएगी वो एक सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू की जाएगी। इसके अंदर आपकी कोई ट्रांजैक्शन, कोई भी मिसहैप नहीं होगा। तो लोगों ने 1990s में इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया और बहुत खुलकर इस पे ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आए। इवन एक वक्त ऐसा आया कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और जाके मार्केट में ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है उनको। तो आज भी ये दौर है कि आज भी हम यही काम करते हैं। आजकल एक बहुत ज़्यादा चर्चा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आप ये देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन जब भी हमारी मोबाइल इंडस्ट्री आई है, जब हमारी ग्रोथ हुई थी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स की, तो तब हमने देखा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, जो कंप्यूटर सीखना नहीं थे चाहते, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं थे करना चाहते, वो उनके लिए प्रॉब्लम हुई थी, उनकी जॉब्स इनसिक्योर हुई थी। जबकि अब आप देखें हर बंदे के पास लैपटॉप है, हर बंदे के पास मोबाइल है। तो ये किसकी बेस पे है? ये टेक्नोलॉजी की बेस पे है। तो टेक्नोलॉजी से हमें घबराना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सीखें, हम सीख के आगे जा सकते हैं, उसके अंदर हम डेवलपमेंट करें, उसकी ग्रोथ की तरफ जाएं तो बेशुमार नौकरियां होंगी। जैसे मोबाइल्स, पहले मोबाइल जो थे वो दूसरे थे, अब जो हैं हमारे पास प्रॉपर आईफोन्स आए हुए हैं, इसमें रोज़ डेवलपमेंट हो रही है, रोज़ इन्हेंसमेंट हो रही है, ऐप्स बन रही हैं, तो एक रोज़गार मिल रहा है। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हम जाएंगे तो इसमें भी हमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा जॉब्स आएंगी, बहुत ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ होगी। तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट से देखना चाहिए। सो गाइस, आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन बाय शेयरिंग ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ वंडरफुल पर्सनैलिटी मिस्टर मोहम्मद अली। द सर्विस टू अदर्स इज़ द रेंट यू पे फॉर द रूम यू हैव ऑन अर्थ। सो गाइस, थिंक अबाउट इट, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।